किशन, एक गरीब लड़का, अपनी पुरानी पोटली के साथ गांव में प्रवेश करता है। There is a glimmer of hope in his eyes that overcomes his fatigue. The villagers watch him. Their eyes a mixture of pity and disdain. अपनी छोटी सी झोपड़ी के शांत वातावरण में किशन श्रद्धापूर्वक अपनी मां की मूर्ति को खोलता है। कोमल लैम्पलाइट में नहाए हुए किशन मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं। उनका चेहरा भक्ति से चमक रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी के किनारे टूट जाने से गांव में तबाही मच गई, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ गई। घबराहट के बीच किशन अपने कीमती बंडल को भत्तिबा से बचाने के लिए बेताब होकर लगता है। परास्त किशन देखता है कि उग्र लहरें उसकी आखिरी उम्मीद को छीन लेती हैं। मां निराशा से अभिभूत होकर किशन जमीन पर गिर जाता है। प्रकृति की निर्दयी शक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। बाढ़ का पानी उतर जाता है, जिससे एक उजाड़ गांव दिखाई देता है। किशन वापस लौटता है, विनाश के बीच अपने बंडल को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किशन के अथक प्रयासों से मलबा छानते हुए घंटे बीत जाते हैं। उसकी दृढ़ता उजाड़ होने के बावजूद अटूट है। वह अपनी खोज जारी रखता है, निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार करता है। उस चीज को खोजने की उम्मीद से प्रेरित है जिसकी वह तलाश कर रहा है। किशन खुशी से चिल्लाता है क्योंकि उसका बंडल एक पेड़ की जड़ पर अटक जाता है। वह बंडल खोलता है और राहत की सांस लेता है। मूर्ति को अक्षुण्ण देखकर धन्यवाद भगवान, किशन कृतज्ञता से अभिभूत होकर फुसफुसाता है। किशन अब एक सफल व्यवसायी अपने भव्य घर में खड़ा है, जो उसकी उपलब्धियों का प्रमाण है। वह चुपचाप प्रार्थना करता है। अपनी आलीशान परिवेश में शांति का एक क्षण ग्रामीण श्रद्धा के साथ उन्हें देखते हैं, उनकी सफलता और विनम्रता को स्वीकार करते हैं। गांव के चौक में हवा उत्साह से गूंज रही है, क्योंकि ग्रामीण किशन की सफलता पर चर्चा कर रहे हैं। उनके चेहरे गर्व से चमक रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी अपना ज्ञान साझा करता है। किशन के बंडल में भगवान नहीं थे, लेकिन उसकी आस्था और कड़ी मेहनत जरूर थी। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी सामूहिक भावना बूढ़े आदमी के शब्दों के साथ गूंजती है।